सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग बच्चों एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग सेक्टर, सेगमेंट, ठीक है, उसके फॉर्मूले और उसके डेरिवेशन को देखेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्वेश्चन आपके फॉर्मूले तो बहुत ईजी हैं, लेकिन अगर मैं टेक्निक बताऊंगा कि अगर आप भूलते हो तो 2 लाइन में उसको कैसे याद कर दें। ठीक है, तो मूव ऑन। पहले हम लोग समझते हैं कि सेक्टर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अ सेक्टर। तो टेक्निकली अगर समझा जाए तो टेक्निकल भाषा में सर्कल वो पार्ट होता है जो कि आपके दो रेडियाई और उसके एनक्लोज्ड आर्क के बीच में। ठीक है, आप ये देख रहे हो, ये आपका ए बी क्या है, एक आर्क है, और ये आपका ओ ए और ओ बी ये आपके रेडियाई हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आपकी रेडियाई हैं ओ ए और ओ बी और जो आर्क है उसके बीच का जो एनक्लोज्ड पार्ट है, जो मैं डैश से बना रहा हूं, ये आपका कहलाता है सेक्टर। ठीक है, और नॉन टेक्निकल भाषा में अगर आप समझे तो जो पिज्जा आप खाते हो ना, तो उसमें ये बाइट जो आप खाते हो इसी को हम लोग कहते हैं सेक्टर। ठीक है, तो अनलेस एंड अनटिल जब तक हम मेंशन ना करें, सेक्टर का मतलब होता है माइनर सेक्टर। अब भाई अब ये नहीं समझ आ रहा कि माइनर सेक्टर क्या होता है। तो आप ये देखो, जो ये वाला पोर्शन है, ये आपका जो छोटा वाला पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर, और जो ये मैं डैश टिक कर रहा हूं ये आपका कहलाता है मेजर सेक्टर। ठीक है, अगर मैं इसको नॉमेनक्लेचर कर दूं और यहां सी लिख दूं और यहां डी लिख दूं, ठीक है, तो आपका ओ ए सी बी आपका कहलाता है माइनर सेक्टर। ठीक है, और ओ ए डी बी ये कहलाता है मेजर सेक्टर। ठीक है, घबराइए मत, अभी हम लोग फॉर्मूला सब बताएंगे और उसके डेरिवेशन को। ठीक, अब देखिए बात आती है कि माइनर सेक्टर तो समझ में आ गया, क्लियर। तो अब इसके हम लोग फॉर्मूला को समझते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। तो जो आपका माइनर सेक्टर, देखिए अनलेस एंड अनटिल आई मेंशन द वर्ड माइनस इट इज अंडरस्टूड एज माइनर। ओके, तो माइनर सेक्टर का जो हम लोग फॉर्मूला है वो आपका एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, एरिया ये होता है आपका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नॉमेनक्लेचर में कर दूं, थीटा आपका सेंट्रल एंगल है, ठीक है, और आपका पाई तो आप समझ ही रहे हो एक कांस्टेंट होता है, आर आपका रेडियाई है। ये होता है एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए, चलिए मेजर सेक्टर की बात कर लेते हैं फिलहाल। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या होता है। अब देखिए मेजर सेक्टर आपका है ओ ए डी बी, क्लियर, ओ ए डी बी। तो अगर आप इसमें देखिए कि पूरे जो आपके सर्किल के एरिया है उसमें से माइनर को निकाल दें, जो ये शेडेड पोर्शन इसको काट के निकाल दें, तो आपका क्या हो जाएगा। देखिए ये वाला आपका माइनर है, इसको मैं काट के निकाल दिया यहां से, तो जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो क्या करोगे आप, पूरे जो सर्किल की एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसमें से माइनर को माइनस कर दो, मतलब थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बच्चों हमको दे देगा एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। ठीक है, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को निकाल दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आप मान लीजिए 2 सेकंड के लिए भूल जाते हैं बोर्ड्स में या एग्जाम में कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप उसमें 2 लाइन का डेरिवेशन भी है, उसको भी मैं बता देता हूं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके डेरिवेशन को। अच्छा, इसको डेरिवेशन समझने के पहले हम लोग, मैं ये एक चीज बता दूं कि अब से मेरा ये फेस ओवर वीडियो आता रहेगा। मैं बच्चों के कमेंट्स को मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने कहा था कि सर आप अपना फेस भी लाइक, केवल वॉइस आता था तो फेस भी लाइक किया कीजिए, उससे हम कनेक्ट हो पाते हैं। सो हेयर आर द वीडियोस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब मेरा फेस भी आएगा वीडियो में, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो मेरे वीडियोस हैं 200 प्लस करीबन वीडियोस हैं, वो वॉइस ओवर वीडियोस में मेरे फेस नहीं आया, लेकिन मैं इक्वली, वो बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं, क्वालिटी कंटेंट है, बहुत अच्छा समझाया गया, तो उसको भी प्लीज आप देखिएगा कोई भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं कि अगर मान लीजिए हम भूल जाते हैं माइनर सेक्टर के डेरिवेशन को तो कैसे समझेंगे। अब आप ये देखो बच्चों कि अगर मान लीजिए सर्किल है, ठीक है, ये आपका हो गया सेंट्रल एंगल थीटा। ध्यान से सुनना कि ये जो एंगल है सेंट्रल एंगल, ऐसे समझो कि अगर ये सेंट्रल एंगल है और ये आपका आर्क है, सॉरी सेक्टर है, तो ये जो सेंट्रल एंगल है ये अगर ये पूरा घूम जाए 360 डिग्री, तो बताइए क्या सर्किल की एरिया कवर होगी नहीं होगी। भाई ये आपका देखिए क्या है, सेक्टर है, सेंट्रल एंगल है, ये जब इतना कवर हुआ तो आपका सेक्टर बना। लेकिन अगर ये थीटा पूरा 360 डिग्री ऐसे घूम जाएगा
तो पूरा सर्किल घूम जाएगा कि नहीं। तो अगर मान लीजिए ये जो थीटा है ये पूरा 360 डिग्री घूम जाए तो हमको पूरा एरिया ऑफ द सर्किल मिल जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, तो मैं ऐसे यूनिटरी मेथड के फॉर्म में लिख दूं, अगर 360 डिग्री एंगल ट्रेवर्स्ड होगा सेंट्रल एंगल से तो एरिया कवर्ड कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 डिग्री होगा तो कितना कवर होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। ठीक है, और अगर सेंट्रल एंगल थीटा होता है तो एरिया कवर्ड जो हम लोगों को निकालना है रिक्वायर्ड, वो क्या हो जाएगा आपका, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था। तो ये आपका आ जाएगा माइनर सेक्टर, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करोगे तो पूरे आप पाई आर स्क्वायर में इस वाले एंगल को, सॉरी इस वाले एरिया को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा क्या, मेजर सेक्टर का। तो ये एक जस्ट हिंट था, अगर मान लीजिए अगर आप भूल जाते हो वहां पर तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं कंसेप्ट सेगमेंट को। ठीक है, तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि सेगमेंट होता है क्या। सपोज कर लीजिए कि ये आपका सर्किल है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ये आपके दो रेडियाई हैं ओ ए बी, ठीक है, और ये आपका कॉर्ड है। ठीक है, या इसमें अगर आप मान लीजिए कि इसकी बात नहीं करते हैं, चलिए सिंपल रखते हैं कि मान लीजिए कॉर्ड है ए बी। ठीक है, तो कॉर्ड ए बी इस आर्क से, मान लीजिए कि ये आपका सी है, ए सी बी आर्क से जो भी एरिया ट्रैवर्स करता है उसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। ये जो मैं डैश पोर्शन बता रहा हूं ये आपका हो जाएगा सेगमेंट। अब मैंने मेंशन नहीं किया है तो अंडरस्टूड है कि ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए, सेगमेंट हो जाएगा क्या, माइनर। ठीक है, तो क्लियर। और जो ये डॉट डॉट पार्ट है ये आपका हो जाएगा मेजर, मेजर सेगमेंट। तो ये बात होगी सेगमेंट की, माइनर और मेजर सेगमेंट की। अब हम लोग इसकी फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका मान लीजिए सेंटर है, सेंटर से मैंने ये कनेक्ट कर दिया, ये आपका ओ सेंटर हो गया और ये एंगल क्या हो गया, थीटा। ठीक, तो जब हम लोग सेगमेंट की बात करते हैं, माइनर सेगमेंट की एरिया की, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो पूरा सेक्टर आपको दिख रहा है ओ ए सी बी, अगर मैं इसमें से ये जो मैं रेड पेन से डैश बना रहा हूं ये वाला ट्राइंगल ओ ए बी काट के निकाल दूं, कट करके निकाल दूं, तो आपको जो ये शेडेड पोर्शन है ये वापस मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो जो आपका एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी। तो ओ ए सी बी, इसमें से आपने माइनस किया एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, ओ ए सी बी में से ये काट के निकाल दिया ट्राइंगल को, तो हमको क्या मिल गया, ये डैश्ड पोर्शन मिल गया, सेगमेंट। ठीक है, तो इसका एरिया हम लोग को मिल जाएगा। ठीक, मेजर की बात करेंगे तो क्या होगा बताइए। अगेन अगर इस पूरे सर्किल में से ये जो आपका सेगमेंट जो अभी मैंने निकाला है वो कर दें, माइनस कर दें, तो आपको मेजर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्किल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस पूरे में से ये पूरा पार्ट जो मैंने लिखा है ये वाला ऊपर वाला, एरिया ऑफ ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी, तो हमको मेजर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। बस इतना जानिए कि अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा माइनर। और माइनर को अगर मेजर निकालना है तो पूरे सर्किल में से माइनर को काट के निकाल दीजिए, तो आपका आ जाएगा मेजर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, एक और कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग ए सी बी जो है, ए सी बी जो आपकी आर्क लेंथ है उसको निकालना चाहे तो कैसे करेंगे। तो आर्क लेंथ आपका जो होता है वो होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये भी रटने वाली चीज नहीं है, आप समझ जाओगे, यूनिटरी मेथड से करोगे, सिंपल सी बात है। देखिए मैं बता रहा हूं कि अगर एंगल, ये पूरा एंगल जो सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री कवर हो जाएगा तो अपने आप पूरा क्या, सर्कमफेरेंस कवर हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, ये देखिए ब्लैक पेन से मैं कर दे रहा हूं उसको। अगर देखिए 360 डिग्री एंगल ट्रैवर्स होता है सेंट्रल एंगल से, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा लेंथ कवर होगा कि नहीं, और वो सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा। ठीक है, तो अगर थीटा अगर आप एंगल लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये उस समय के लिए अगर मान लीजिए आप स्लिप कर जाते हो या भूल जाते हो। ठीक है, तो ये होता है। अब हम लोग चलते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें सारे आपके जो भी मैंने बताया कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक जितने भी मैंने अभी कंसेप्ट बताया सब इस क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्किल उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एक आर्क जो है सबटेंड कर रहा है एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, मतलब कि सेंट्रल एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। अब आपको ये कह रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर नहीं लिखा है तो मतलब माइनर, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालिए और लेंथ ऑफ द आर्क निकालिए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग करते हैं। एक मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। सपोज के लिए ये आपका सर्किल है, ये सेंटर है, ये आपका हो गया रेडियाई ओ ए बी। ठीक है, ये एंगल आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। ऑब्वियसली ये आपका कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, एक ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी, उसको हम लोग सेगमेंट में देखेंगे। पहले हम लोग सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर मतलब माइनर वाला, जो आपका ये पोर्शन है ओ ए बी, ये वाला। ठीक है, तो पहला पार्ट सीधे फॉर्मूला रख लीजिए आप। पाई अगर मेंशन नहीं किया एग्जामिनेशन हॉल में, जो मेंशन करेगा वो लिखिएगा। यहाँ हम लोग 22/7 लेते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट करते हैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ द सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यू को आपको फिलअप करना है। ये हो गया 60, ये हो गया 360, पाई आपका हो गया 22/7। ठीक है, और रेडियस क्या दिया हुआ है 21। ठीक है, तो 21 इंटू 21, दैट्स इट। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 61 सा हो गया, ये आपका 6 सा हो गया। ठीक है, ये 7, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा 2, 2 इंटू 11, 11 इंटू 21। ठीक है, अब जो आ जाए 11 इंटू 21, तो 11 1 सा 11, 231। ठीक है, 231 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला पार्ट हो गया। ठीक, दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट कह रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालने को। एरिया ऑफ द सेगमेंट देखिए, मैं आपको डैश करके बता दे रहा हूं रेड पेन से। ये आपका ये वाला पोर्शन है, ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट इसका निकालना है। तो आप देख रहे होंगे एरिया ऑफ द सेक्टर आपने निकाल दिया है, उसमें से ये ट्राइंगल को आप माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। अब पूरी बात आ जाती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाए। बहुत कुछ तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग रिसर्च कर लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये ट्राइंगल है आपका, इसको मैं अलग से यहां बना दे रहा हूं। ठीक है, ओ ए बी, और ये एंगल आपका कितना है 60 डिग्री। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बता ले रहा हूं, ये आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक है, अब आप दो ट्राइंगल, इसको मान लीजिए मैं सी मान लेता हूं। अब देखिए ओ ए सी और ओ सी बी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ओ सी बराबर ओ सी। देखिए आप वर्किंग करके दिखाओगे तभी एग्जामिनर कन्विंस होगा। ठीक है, और एंगल ओ सी ए, ओ सी ए चूंकि आपने परपेंडिकुलर डाला है, ओ सी बी, ये आपका एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, 1 2। तीसरा देखिए आपका क्या हो जाएगा ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। क्यों? क्योंकि ये रेडियाई है। ठीक है, रीजन आप बगल में लिखते रहिएगा। तो बताइए कि ओ ए सी जो आपका है कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ सी बी। ठीक है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब कि ओवरलैप कर जाएगा। इससे क्या इन्फ्रेंस निकलता है? इससे इन्फ्रेंस निकलता है कि एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है इसलिए बराबर होंगे। अब देखिए कि ए ओ सी प्लस सी ओ बी, ठीक है, ए ओ सी मतलब ये वाला पार्ट और सी ओ बी मतलब ये वाला पार्ट, इन दोनों को मिला के बताइए क्या ये सेंट्रल एंगल ही बन रहा है कि नहीं 60 डिग्री। कोई बात नहीं, तो इसको हम लोग 60 डिग्री लिख लेते हैं। अभी आपको मालूम चल जाएगा ये सब मैं क्यों कर रहा हूं। ए ओ सी बराबर सी ओ बी। ठीक है, तो ट्वाइस एंगल ए ओ सी कितना हो गया बच्चों 60 डिग्री, और एंगल इससे इंप्लॉय क्या करता है कि ए ओ सी लिख लीजिए या सी ओ बी, दोनों का ही मतलब है आपका हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री हो गया। इतनी बात समझ में आई। अगर एंगल ए ओ सी 30 डिग्री है, देखिए एंगल ए ओ सी, तो क्या मैं ओ ए सी निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। वो कितना हो जाएगा आपका? थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाइए, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 60 डिग्री हो जाएगा। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाला? आप समझ में आ रहा है ना? चलिए मैं करके दिखा देता हूं। देखिए 30 डिग्री आपका क्या हो गया ए ओ सी, और एंगल ओ सी ये 90 डिग्री है।
और आपका OAC की बात कर रहे हैं, OAC, यही इसका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो OAC क्या आ जाएगा, OAC मैं इससे मार्क कर दे रहा हूँ। देखिए OAC मतलब बच्चों मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। तो OAC किससे कितना हो जाएगा 90 120 60 डिग्री हो जाएगा। अब मैं इतना वर्किंग क्यों किया अब आपको समझ में आएगा। OAC हो गया 60 डिग्री, ठीक है। OA और OB आपके क्या है, रेडियाई हैं। तो जब दो साइड्स बराबर होंगे तो उनके बीच का एंगल भी बराबर होगा, इसलिए OBC भी आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। OBC भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मैं रीजन नहीं लिख रहा हूं, आप समझ गए कि दोनों साइड के बराबर है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी से भी आप बता सकते हो। अब ये बताइए कि सेंट्रल एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री, OAC कितना हो गया 60 डिग्री, OBC कितना हो गया 60 डिग्री। बताइए क्या हो, इसका मतलब हुआ कि आपका जो ट्राइंगल है OAB, जो ट्राइंगल OAB वो क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इज एन इक्विलेटरल। ये सब वर्किंग करोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बताइए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का आप एरिया नहीं निकाल सकते? निकाल सकते भाई, क्यों नहीं निकाल सकते? एरिया क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा √3/4 इंटू साइड क्या है OA मतलब रेडियाई, तो आपको दिया हुआ है कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये ट्राइंगल आपका एरिया आया, अभी सेगमेंट नहीं आया है। सेगमेंट के लिए मैंने क्या बताया था, अब मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। एरिया ऑफ द सेगमेंट ये कितना आ जाएगा, जो सेक्टर का एरिया था मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, जो ट्राइंगल OAB है, OAB, ठीक है। तो सेक्टर का एंगल सेक्टर क्या आया था 231 आई थिंक आया था, 231 माइनस ये आपका लिख लीजिए √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर, ठीक है। ट्राइंगल को निकाल दिया तो सेगमेंट आ गया, ठीक है। अब इसको आप जो सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा 221, 21 का स्क्वायर कर लीजिए 441 आ जाएगा समथिंग। तो आप इस तरह भी छोड़ सकते हैं और आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया माइनर सेगमेंट। अब बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, मेजर सेगमेंट की बात करेगा तो क्या करोगे, पूरे सर्किल में से इस सेगमेंट को निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा मेजर सेगमेंट। इसमें पूछा नहीं है, मतलब अगर इस टाइप आप लिखना चाहो तो πr² कर दो माइनस ये पूरी चीज को माइनस कर दोगे तो आपका मेजर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। केवल ज्योमेट्री है, एक चीज आपको आ गया ना, सेक्टर आ गया, तो उसमें से पूरे सर्किल में से सेक्टर को निकाल लीजिए तो आपका सेगमेंट आ जाएगा, सॉरी मेजर सेक्टर आ जाएगा। सेगमेंट आपको जानते हो तो उस पूरे सर्किल में से काट के निकाल दीजिए तो मेजर आ जाएगा। बस इतने ही दो क्वेश्चन के आसपास घूमता रहता है पूरा ये टॉपिक, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क तो आपको मालूम ही है। अब देखिए तीसरा पार्ट आ गया लेंथ ऑफ द आर्क। सिंपल, लेंथ ऑफ द आर्क मैंने बताया था क्या होता है, सिंपल θ/360 इंटू 2πr, इसका मैंने डेरिवेशन बताया था। तो थीटा मतलब सेंट्रल एंगल, ये हो जाएगा 60/360 इंटू 2 इंटू π22/7 और इंटू r मतलब 21, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा कैंसिल कर लीजिए, ये हो गया आपका 61, ये 6 हो जाएगा, ये 7 3 हो जाएगा, 3 से ये 2 कट जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये तो 22 आ जाएगा, ठीक है। 22 सेंटीमीटर, ध्यान रखना यूनिट की, क्योंकि अब लेंथ है तो 22 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर बच्चों का कि ये समझ में नहीं आता कि ये डिफरेंट एरियाज कैसे निकालें, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए ये कह रहा है कि एक आर्करी टारगेट है मार्क विद 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सबसे अंदर वाला रीजन गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, ब्लैक एंड व्हाइट। डायमीटर आपका गोल्ड वाला दिया हुआ है, ठीक है। गोल्ड का जो डायमीटर है वो आपका दिया हुआ है कितना 21 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये कह रहा है कि ईच ऑफ द अदर बैंड, जो आपकी चौड़ाई है, ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। मान लीजिए कि ये बैंड है, ठीक है। तो इनके बीच की जो विड्थ है या चौड़ाई है ये है 10.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन्स, मतलब आपको सबका एरिया निकालना है। अब देखिए इसमें एक दो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्लियर होगा कि पहली बात तो समझना है कि सर्कल का एरिया नहीं निकालना है, जो आपके बैंड है। मान लीजिए गोल्ड का एरिया आप निकालिए, वो तो येलो कलर का सेंटर पे है, ठीक। लेकिन रेड कलर का जो बैंड है उसका निकालना है, वो पूरे सर्कल का नहीं निकालना है, ठीक है। मतलब कुल मिला के जैसे मान लीजिए गोल्ड है और ये रेड है, ठीक है। तो ये मैं जो शेडेड पोर्शन बता रहा हूं ये बैंड का निकालना है, मतलब कि आपको रिंग का एरिया निकालना है। क्लियर। तो
सबसे पहला जो इसको हम लोग स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए गोल्ड को मैं जी बोल दूं, इसको हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, मान लीजिए फर्स्ट सर्कल, ठीक है। उसके बाद रेड को सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। 5 एरिया का हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग गोल्ड का निकालते हैं। तो गोल्ड इज अ सर्कल नॉट अ रिंग, तो हम लोग सिंपल रख देते हैं पाई, ठीक है। आर कितना हो जाएगा, डायमीटर आपका ये 21, तो आर आपका हो जाएगा 21/2 मतलब 10.5, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर में तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ द फर्स्ट। क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट रीजन पे मूव ऑन करने के पहले हम लोग क्या करते हैं कि हर का पहले रेडियस निकाल लेते फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। तो फॉर सेकेंड पार्ट आपका जो रेडियस हो जाएगा, मतलब जो आपका रेड कलर का जो सर्किल है उसका अगर आप रेडियस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जो रेडियस आपका ये 10.5, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, जो भी आपकी चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी दी हुई 10.5, ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा 21। क्लियर हो रहा है ना। ये आपका, ये देखिए, ये मान लीजिए सेंटर है, तो सेंटर से ये वाला रेड पोर्शन आपका 21 है, ठीक है, ये वाला रेड। उसी तरह से थर्ड का निकाल लीजिए आप, थर्ड कितना हो जाएगा, अभी देखिए यहां तक तो 21 था, फिर थर्ड मतलब कि ब्लू रीजन, तो ब्लू कितना हो जाएगा 21 प्लस 10.5, कुछ नहीं, केवल चौड़ाई को हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, दैट्स इट। तो 21 में 10 आप कितना हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इजी हो जाएगा आपको निकालना। क्लियर। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा फोर्थ और फिफ्थ सिमिलरली, तो फोर्थ कितना हो जाएगा 31.5 प्लस 10.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 31 और 10 कितना हो जाएगा 41 और 42, 42 हो जाएगा, ठीक। और फिफ्थ वाला 42 प्लस 10.5, ठीक है, ये चीज आपको हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो 52.5। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए ये आपका सर्कल सेंटर है, उसके बाद ये सारे रीजन है, ठीक है, ये मान लीजिए। तो आपने क्या निकाला बच्चों, ये निकाला रेडियस 1 कितना 10.5, ठीक है। फिर ये सेंटर से यहां तक निकाला, 10.5 में 10.5 जोड़ा तो 21.0, ठीक है। फिर सेंटर से यहां निकाला तो थर्ड वाला आया मतलब 31.5, फिर सेंटर से फोर्थ निकाला तो 42 और सेंटर से फिफ्थ निकाला तो 52.5, ठीक है। अब हम लोग देखिए पहले वाले रिंग की, पहले वाले सर्कल की बात करते हैं। अब बताइए पहले कि जो पहला वाला है ये तो रिंग है नहीं, ये तो सर्किल है, तो आप क्या करोगे पाई आर, आर मतलब कि 10.5 का होल स्क्वायर, ये भी हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आंसर आ जाएगा। डू इट योरसेल्फ। कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, पाई की वैल्यू रख दोगे 22/7 जो भी दिया हो। अब देखिए दूसरे वाले सर्कल की बात हम करते हैं। तो दूसरा वाला सर्कल आप ध्यान दो कि अगर मान लीजिए कि ये सर्कल है और ये रेड है, ये बाहर वाला ये टिक में कर दे रहा हूं, ये रेड है और अंदर वाला गोल्ड है। अब आपको निकालना है ये जो डैश्ड पोर्शन का है, तो बताइए कि रिंग का या रेड वाले पोर्शन का सर्कल का कैसे आएगा एरिया, तो एरिया ऑफ सेकंड, मतलब जो ये वाला दिख रहा है, देखिए ये आपका सेकंड हो गया और गोल्ड वाला आपका ये वाला जो हो गया क्या फर्स्ट, तो एरिया ऑफ सेकंड माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट। क्लियर। सेकंड वाले एरिया में से आप जब फर्स्ट वाले एरिया को निकाल देंगे तो आपका रिंग का एरिया निकल जाएगा। क्लियर। तो इसको तो बस वैल्यू पुट करना है और तो कुछ करना नहीं है। तो सेकंड वाला बताइए क्या आया था, पाई आर कितना था 21 का स्क्वायर माइनस पाई 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। पाई आप कॉमन ले लो और ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बच्चों आंसर आ जाएगा सेकंड का। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद 21.5 31.5 है, फिर 42 है, 52 मैं यहां लिख लेता हूं 31.5 42, ठीक है, ये देखिए 31.5 42 और 52.5, ठीक है। ये सारे फ्रॉम द सेंटर है रेडियस, ठीक है। ये आपका थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया।
तो हम लोग 2 का तो एरिया निकाल चुके हैं, अब हम लोग एरिया निकालेंगे किसका, एरिया ऑफ थर्ड। थर्ड मतलब रिंग, जो भी कलर ब्लू है सपोज, तो थर्ड कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द थर्ड, थर्ड मतलब कि पाई आर स्क्वायर, आर क्या लोगे इस बार, थर्ड वाला 31.5 का होल स्क्वायर माइनस पाई सेकंड क्या लोगे, सेकंड वाला क्या था 21, तो 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आने जा रहा है पाई, कॉमन ले लीजिए, 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा मैं साफ इसको लिख दूं, ये देखिए 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। क्लियर। उसी तरीके से एरिया ऑफ फोर्थ, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फोर्थ, एक बार आपको स्टेप क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एरिया ऑफ थर्ड। ठीक है, तो फोर्थ वाला क्या है, देखिए 42 है, मैं इसको बस लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन इज नॉट वेरी हेक्टिक थिंग। तो ये हो जाएगा पाई, फोर्थ का क्या है बताइए 42, तो 42 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा थर्ड वाला, थर्ड वाला कहाँ गया, ये 31.5 का होल स्क्वायर। और उसी तरीके से एरिया ऑफ द फिफ्थ रिंग, मतलब जो व्हाइट वाला आउटर मोस्ट है, उसका आपका हो जाएगा एरिया ऑफ फिफ्थ, तो फिफ्थ कितना है 52.5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा फोर्थ वाला 42 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना आपको। कुल मिला के देखिए सेंटर वाले का जो सेंट्रल गोल है वो तो आपका सर्किल है, तो वो आप ऐसे निकाल लोगे। दूसरे वाले में आप क्या करोगे, बाहरी वाले सर्किल में से इनर वाले सर्किल को निकाल दोगे, तो आपको एरिया ऑफ द रिंग आ जाएगा। और उसके बाद केवल आपको रेडियस निकालना है, तो ये रेडियस हम लोगों ने निकाल चुका है, 10.5 विड्थ है। क्लियर, तो इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये कहता है द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन के बोल को समझिए, फाइंड द रेडियस, हम लोगों को रेडियस निकालना है उस सर्किल की जिसकी एरिया क्या हो, इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। मतलब मान लीजिए कि आपके पास गिवन है दो रेडियाई है, मान लीजिए R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको एक अलग रेडियस निकालना है, सॉरी एरिया निकालना है ऐसे सर्कल की जिसकी एरिया इन दोनों एरिया के बराबर हो। मतलब अगर हम लीनियर फॉर्म, अरे इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें, तो जो आपका सर्किल है रिक्वायर्ड, ये जो आर है आपका टू फाइंड, ठीक है, या टू फाइंड अननोन, टू फाइंड अननोन, तो पाई आर स्क्वायर जो नया सर्किल बनेगा वो आपके दिए हुए सर्किल के एरिया के सम के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फिलअप कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई R1 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस पाई 6 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल वर्किंग है। आप देखिए पहले पाई मत रखा किया कीजिए, क्योंकि पाई कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, बेवजह का कैलकुलेशन बढ़ेगा, तो पाई हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 64 प्लस 36, मतलब कितना आ गया आपका 100। ठीक है, 100 आ गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इस पॉइंट पे आप जस्टिफाई करोगे तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो आप कह दोगे कि सिंस आर क्या एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो कभी लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, तो आर क्या बोलोगे, सिंस आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, आप लिख भी सकते हो बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस। ठीक है, बिकॉज इट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो कभी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो आपकी एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या है, दो ही वैल्यू लेनी है, तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये पूछा भी है आपका फाइंड द रेडियस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कह रहा है द व्हील ऑफ द कार और ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, आपका व्हील है उसका डायमीटर दिया हुआ है कितना 80 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डस ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, आपको टाइम दे दिया 10 मिनट्स, व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड आपकी दे दी है कितनी भाई 66 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, अब क्वेश्चन तो तभी सॉल्व होगा जब सब एक यूनिट में रहेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि सब कुछ किस में दिया हुआ, सेंटीमीटर में, तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि सेंटीमीटर बदल लेते हैं। तो मान लीजिए 66 है, किलोमीटर है, तो इसको पहले आप मीटर में बदलो, कितना हो जाएगा 1000, ये तो हो गया भाई मीटर। अब इसके बाद इसमें 2 जीरो और जोड़ दो, ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। और नीचे आपका आवर है, ठीक है, नीचे आपका आवर है, तो उसको आप क्या कर दो मिनट में, क्योंकि आपको सहूलियत दिया हुआ है 60 मिनट, मिनट्स में बताना है, ठीक है। ये आपकी आ गई स्पीड, क्लियर। ये स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब अगर 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर आपका पहिया कवर करेगा, ठीक। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 10 मिनट्स में क्या होगा कहानी, ठीक है, 10 मिनट्स में कहानी क्या होगा। तो मान लीजिए कि हम लोग जो 10 मिनट्स में कितने रिवॉल्यूशन घूमेगा, तो हम लोग उसको मान लेते हैं, लेट द रिवॉल्यूशंस बी n, द रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू n, ठीक है। तो अब देखिए इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कैसे आ जाएगा, व्हील का सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसको आप 2r पाई भी लिख सकते हो, ठीक है। और 2r ही आपका डायमीटर होता है। रेडियस आपका कितना दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है डायमीटर, ठीक है। तो 2r की जगह मैं क्या आराम से 80 लिख सकता हूँ, 2r डायमीटर होता है, 80 पाई, ठीक है। अब आप देखो, पहले तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, स्पीड में यहीं कैलकुलेट कर लूँ क्या, देखिए। तो अब देखिए अगर एक ये पहिया मान लीजिए है, ये पहिया अगर मान लीजिए एक रिवॉल्यूशन घूमता है, एक रिवॉल्यूशन, तो बताइए कितना डिस्टेंस कवर हुआ, वही डिस्टेंस कवर हुआ जो कि आपका सरकमफेरेंस है, मतलब कि 2 पाई r, दैट इज 80 सेंटीमीटर। इससे आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं भाई, एक रिवॉल्यूशन घूमा तो क्या हुआ, उतने डिस्टेंस कवर हुआ, कितना, जितना कि आपका एक रिवॉल्यूशन सॉरी सरकमफेरेंस होता है, क्लियर। मतलब कि कई अगर रिवॉल्यूशन घूमेगा तो वो अगर मैं इस 80 सॉरी क्या बोलते हैं इसको, 80 पाई है ना, तो 80 पाई से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या पूरा डिस्टेंस कवर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि 10 मिनट में हमारे कितने रिवॉल्यूशंस होंगे, 10 मिनट में, ठीक है। तो 1 मिनट का तो आपको दिया हुआ है, 1 मिनट लाइए मैं यही निकाल देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये जीरो देखिए, जीरो से कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 11 हो जाएगा, तो 11 और 1 2 3 4, 4 जीरो है, 1 2 3 4, ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट। तो अगर 1 मिनट में आपका, यहाँ मैं बता दूं कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चला, 11 4 बार 0 सेंटीमीटर। तो हमको 10 मिनट का निकालना है, तो 10 मिनट में कितना चला, मल्टीप्लाई कर दो 11, अब इस बार 5 बार 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये बच्चों कि 10 मिनट में तो बहुत बार पहिया घुमा होगा, और उसी को हम लोगों ने क्या मान लिया, n मान लिया, ठीक है। तो बात ये बनी कि अगर हम ऐसे लिख दें n इंटू 80 पाई बराबर 11 इंटू 1 2 3 4 5, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। जब एक रिवॉल्यूशन घूमा तो एक सरकमफेरेंस कवर हुआ, n रिवॉल्यूशन घूमा तो n इंटू 80 पाई डिस्टेंस कवर हुआ 10 मिनट्स में। और वही 10 मिनट्स आपका देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, ये हम लोगों ने निकाल दिया है। जो 10 मिनट में डिस्टेंस मैंने राइट हैंड साइड में निकाला है, राइट हैंड साइड, वही आपका 80 पाई मतलब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल में n मल्टीप्लाई कर दो तो वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो नथिंग, केवल आपका क्या है, मैथमेटिक्स है। तो n आपको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 1 2 3 4 5, ठीक है, अपॉन 80, ठीक है। पाई आपका 22/7 है, ये आपका ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 7/22। तो देखिए ये क्या कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, ये आपका जीरो देखिए कैंसिल हो जाएगा, और आपका ऊपर बच जाएगा 11 1 4 बार 0 इंटू 7 बाई ये 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर 5000 बच जाएगा, और 7 तो 35,000 बाई 8। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 8 4 से 32 आपका, फिर
कैरी ओवर बच जाएगा, फिर 443, ठीक है, फिर 87 से 56 और लास्ट में 85 से 40, तो 4375 रिवॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस यही ध्यान देने वाली बात है कि आपका जब एक रिवॉल्यूशन कवर होगा तो एक सर्कमफेरेंस कवर होगा, ठीक है, और जितना डिस्टेंस जितना टाइम में पूछा उतना आप बता दोगे। क्लियर? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कह रहा है द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। दो आपकी रेडियाई दिए हुए हैं, R1 बराबर 19 और R2 बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, एक अननोन सर्कल, चलिए उसको हम लोग मान लेते हैं R, उसका रेडियस निकालना है जिसका की सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। बहुत टेक्निक इसमें नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है। तो सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है इस बार, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 2 पाई r बराबर क्या कह रहा है बच्चों, सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, ठीक है। पाई अगेन आप कैंसिल नहीं करोगे, कहीं ना कहीं आपका काम आएगा, ठीक है, और आपका 2 भी कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए r कितना हो जाएगा, सिंपल आपका कितना हो जाएगा 19 प्लस 9, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, एंड दैट विल बी अ फाइनल आंसर। देखिए ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका मान लीजिए क्लॉक है, तो आपका मिनट हैंड जो है ये दे दिया है, अब मिनट हैंड सेंटर से ही रहेगा, तो बच्चों ये कुल मिला के आपको रेडियस ही दे दिया है अगर आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। तो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ये हो गया। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मान लीजिए कि ये घूमते 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 5 मिनट्स मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ये आपकी होगी इनिशियल पोजीशन और ये हो गया फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये जो एरिया ट्रेवर्स्ड होगा ये आपको निकालना है। अब देखिए ये कुल मिला के एक सेक्टर है देखा जाए तो, बस इसको हम लोगों को थीटा निकालना है, ये थीटा सेंट्रल एंगल, बाकी कोई काम इसमें नहीं है, ठीक है। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग एक सिंपल सा यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं। देखिए अगर ये मिनट हैंड क्लॉक, ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो अगर मान लीजिए कि 60 मिनट का टाइम, ये मिनट हैंड है ना, हाँ 60 मिनट का टाइम ट्रेवर्स्ड होता है, ये मिनट हैंड ट्रेवल करता है, तो हम लोग कितना एंगल ट्रेवर्स करते हैं सेंट्रल पे 360 डिग्री। समझ में आ रही बात? जब 60 मिनट होगा पूरा वो सुई घूम के एक राउंड कर लेगा तो कितना एंगल होगा सेंट्रल, 360 डिग्री, ठीक। तो एक मिनट अगर कवर होगा तो कितना हो जाएगा, सिंपल यूनिटरी मेथड 60/360/60, और हम लोगों को दिया है क्वेश्चन में कि 5 मिनट, तो 5 मिनट के लिए भी निकाल लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा 360/60 इंटू 5, ठीक है। ये क्या आने जा रहा है, ये आपका एंगल आने जा रहा है। तो 66 और 6 5 से 30, ठीक है, ये आपका कितना आ गया 30 डिग्री। तो मतलब कि जो आपका एरिया है, ये देखिए ये वाली जो एरिया जो रेड पोर्शन से मैं कर रहा हूँ इसी को निकालना है, थीटा बिंग 30 डिग्री, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोगों को एरिया निकालना है, वही एरिया ऑफ द सेक्टर है। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, केवल वैल्यू पुट अप कर देते हैं, ठीक है। तो थीटा आपका कितना हो गया, थीटा हम लोग को निकाला है ना 30 डिग्री, 30 डिग्री बाई 360 इंटू पाई, पाई बाई कितना है 22/7, चलो ले लेते हैं, ठीक है। और रेडियस आपका दिया है 14 इंटू 14, ठीक है। रेडियस वही दिया है जो आपका मिनट हैंड का लेंथ है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये आपका 3, ये आपका देखिए 7 2 सा हो जाएगा, ठीक है। और भाई क्या क्या हो जाएगा, देखिए 2 आपका 18 हो जाएगा और 3 6 हो जाएगा, ठीक। तो क्या क्या बच रहा है 2 3 सा और ये आपका 7, ठीक है, 2 3 सा 7, तो आपका कितना हो गया भाई, ऊपर हो जाएगा 7 2 सा 14 और 7 2 सा 14 15, नीचे कितना बचा 3, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस सेंट्रल एंगल निकालना है, बाकी तो आप सेक्टर फॉर्मूला जानते हो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपका सर्कल दिया हुआ है, इसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। इट सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री, जो थीटा आपका सेंटर पे है वो आपका कितना हो गया 120। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बच्चों ये हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड
आपको माइनर ही निकालना है। तो ये शेडेड पोर्शन का निकालना है। तो प्रीवियस वीडियोज में हम लोग ने समझा था कि इस सेगमेंट को निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो ये सेक्टर दिया हुआ है जो 120 डिग्री सेंट्रल एंगल है, इस सेगमेंट इस सेक्टर में से ये आपका जो ट्राइंगल है ओ ए बी, जो ट्राइंगल ये वाला, ये जो ओ ए बी ट्राइंगल काट के निकाल दोगे तो सेगमेंट आ जाएगा। दैट्स इट, बस यही करना है हम लोगों को। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसको मैं अनशेड कर दूं। अब देखिए पहले देखिए हम लोग का क्या काम है, हम लोगों को कुल मिला के इस ट्राइंगल के एरिया पे जोर देना है, मतलब ओ ए बी कैसे निकलेगा भाई। अच्छा, तो देखिए 120 आपको सेंट्रल दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं ना, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं सिंपल सा। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग चलिए एम कह देते हैं। देखिए कुल मिला के ट्राइंगल के एरिया की बात हो रही है ना, पिछली वीडियोज में हम लोगों ने देखा था ये ट्राइंगल जैसे है ओ ए एम और ओ एम बी, ओ ए एम और ओ एम बी, ठीक है। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री दोनों एंगल, ओ एम बराबर ओ एम कॉमन हो जाएगा और ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है। ये रेडिया ऑफ द सर्कल है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हुआ कि जो सेंट्रल एंगल है वो इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये अगर 120 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 और ये एंगल कितना हो जाएगा 60, ठीक है। यही मैं लिख दे रहा हूँ, दोनों एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब बस कुल मिला के आप लोगों को इसका एरिया निकालना है। तो अब देखिए कि ट्राइंगल ओ ए एम की बात करते हैं, ओ ए एम, ठीक है। तो साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। साइन 60 कितना था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब ए एम और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो ए एम क्या हो जाएगा, ए एम आपका हो जाएगा √3/2 इंटू 12 मतलब 6√3, ठीक है। √3/2 ये 12 इधर चल जाएगा तो 6√3, ठीक है। सिमिलरली ओ एम बी, ट्राइंगल ओ एम बी, देखिए ये कॉन्ग्रुएंट वाला आप अपना से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओ एम बी में भी देखिए क्या हो जाएगा, अब आप लोगों को क्या चाहिए भाई, उसी तरीके से बी एम चाहिए। तो आपका साइन 60 कितना हो जाएगा, ये सेम ही आएगा, मैं वर्किंग करके दिखा दे रहा हूँ आपको। √3/2 बराबर परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा एंगल के सामने मतलब बी एम या एम बी और अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका 12, ठीक है। तो बी एम भी अगेन आपका कितना हो जाएगा सिमिलरली 6√3, ठीक है। तो आपको कुल मिला के क्या आ गया, ए बी आ गया। ए बी आपका ए एम प्लस एम बी के बराबर है। तो ए बी कितना हो गया ए एम प्लस बी एम, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 12√3। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको देखिए बेस मिल गया, अब हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट मतलब ओ एम की बात कर लेते हैं। ओ एम हमको निकालना है, ठीक है। इतना इसलिए कर रहे हैं कि बस हम लोग को ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो किसी भी एक ट्राइंगल में कंसिडर कर लेते हैं, cos 60 चलिए ले लेते हैं। cos 60 बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका हो गया ओ एम और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 12, ठीक है। cos 60 मतलब sin 30 मतलब 1/2, 1/2 इज इक्वल टू ओ एम बाई 12। तो ओ एम कितना आ गया 12/2 मतलब 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पूरी ट्राइंगल कौन कौन सी है, ओ ए बी, ठीक है। ओ ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट, हाइट आपका कितना हो जाएगा ओ एम इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा ए बी, तो कितना हो जाएगा 1/2, ओ एम हो जाएगा 6 और बेस कितना, सॉरी बेस मतलब ए बी कितना हो जाएगा 12√3, ठीक है। तो कितना होने जा रहा है ये आपका 2 3 और 36√3, इसीलिए √3 वगैरह की वैल्यू दिया हुआ है। तो ये बच्चों आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है अभी, ठीक है, ट्राइंगल, ठीक। अब हम लोगों को एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, सेक्टर में से ट्राइंगल को निकाल देंगे, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। तो सेक्टर की बात कर लेते हैं। सेक्टर में सेंट्रल एंगल कितना सबटेंड हुआ है 120, तो θ/360 मतलब 120/360, ठीक है, इंटू पाई, पाई अभी ये पाई रहने दो, और आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है आपका, कितना दिया था, चलिए यहाँ से देख लेते हैं 12, ठीक है। तो 12 इंटू 12, ठीक है। तो कुछ कैंसिल कर लेते हैं, देखिए कैंसिल हो गया, ये 12 3 ठीक है, 3 इंटू 3 4 हो जाएगा और 48 पाई, 48 पाई, ठीक है।
इस सेक्टर में से सेगमेंट आप निकाल दोगे, तो अब लिखोगे एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दोगे, ठीक है, ट्राइंगल को माइनस कर दोगे, एरिया की बात हो रही है, ये पूरा क्या है, एरिया, ठीक है। तो सेक्टर आपका कितना हो गया 48 पाई, अब माइनस ट्राइंगल कितना हो गया 36√3, ठीक है। अब जो भी ये वैल्यू आप 3.14 करके कैलकुलेट करो, लास्ट में जो भी आएगा ये आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास। ये आपका स्क्वायर शेप ग्रास है और 15 मीटर इसकी लेंथ आपकी दी हुई है, 5 मीटर रस्सी है, मान लीजिए कि ये खूंटा है और इससे ये बंधा हुआ है, ठीक है, और 5 मीटर आपकी रस्सी है। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब देखिए कि मान लीजिए कि अगर ये हॉर्स है तो ग्रेज कितने एरिया में करेगा, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, बस इतना ही पार्ट तो ग्रेज कर पाएगा, ये जो रेड पोर्शन है, ठीक है। अब आपको ये रेड पोर्शन क्या याद दिला रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। ये सेक्टर बन रहा है कि नहीं, अब देखिए सेक्टर तो बन गया लेकिन एंगल कितना है, अब चूंकि स्क्वायर है तो हर एंगल कितना हो 90 डिग्री, बस इतना ही क्वेश्चन में दम है, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर हम लोग निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर जो पहला पार्ट है वही होगा, तो थीटा बाई 360 मतलब 90/360, ठीक है, इंटू पाई, पाई आपका 3.14 होगा, और रेडियस कितना होगा, रेडियस देखिए क्या होगा, ये जो 5 मीटर है यही तो रेडियस होगा, पूरे सेक्टर में ट्रेवर्स करने में 5 मीटर रस्सी यूज हो रही है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 90, आपका इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 25/4, ठीक है, ये आपका मीटर स्क्वायर, ये पहला पार्ट कह रहा है, सिंपल है कैलकुलेशन, डू इट योरसेल्फ। एंड सेकंड पार्ट व्हाट इट सेज, ये कह रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वॉज 10 मीटर लॉन्ग। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर 10 मीटर लंबी रस्सी हो जाती है, मतलब कि ये रस्सी अगर 5 की जगह यहाँ 10 मीटर तो ज़्यादा घास वो चरेगा, तो उस केस में कितना हो जाएगा, एंगल तो सेम होगा सेंट्रल एंगल, तो 90/360 इंटू पाई मतलब 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इंक्रीज पूछा है, ये नहीं बोला है कि 10 मीटर में क्या होगा, तो इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 100 बाई कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा। अब देखिए इंक्रीज क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 3.14 इंटू 100/4 माइनस 3.14 इंटू 25/4, ठीक, 3.14/4 कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा 100 माइनस 25 मतलब 75, ठीक है। अब जो ये आ जाए जो भी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो बस इतना ही था, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये कह रहा है राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर, रेडियस आपको दिया हुआ है, ये डिजाइन है आपकी, ये जितने शेडेड पोर्शन में मैं बना रहा हूँ ये आपके सारे डिजाइन है, ऐसी इसी तरह 6 डिजाइन है, ये सारे डिजाइन हो गए, ठीक, ये शेडेड पोर्शन सारे डिजाइन हो गए। अब देखिए कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट अ रेट, ये तो कॉस्ट की बात बाद में करेंगे, लेकिन ये डिजाइन जो बनना है इसको हम लोगों को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल है, अगर एक पार्ट कंसिडर कर लो, अगर मान लीजिए ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो आप देखो कि जो ये सब कॉर्ड्स हैं ए बी, ये पूरा ए बी सी डी ई एफ जितना भी सब कॉर्ड्स हैं, ये क्या है, हेक्सागन का पार्ट है, इक्वल है। तो आपका जो सेंट्रल एंगल बनेगा सारे केस में कितना बनेगा 60, क्यों 6 पार्ट है और इक्वली डिवाइड है, तो 360/6 इज इक्वल टू 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल की तो बात हो गई, ठीक है। तो ये आपका बन गया 60, ये आपका बन गया 60, सारे 60 बन जाएंगे। अब देखिए कि ओ ए जो है आपका, ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है, देखिए एक का निकाल के सब 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप सब डिजाइन का आ जाएगा। तो ओ ए बराबर ओ बी, ओ बी क्या है, ये क्या है रेडियस, रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब दोनों एंगल बराबर होंगे, जब दोनों साइड बराबर होगा तो उनके बीच का एंगल भी बराबर होगा, तो ये जो है थीटा और ये थीटा भी बराबर होगा, थीटा थीटा, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल ओ ए बी में थोड़ा वर्किंग ज़्यादा है इसलिए पेशेंस रखिए,
अब देखिए OAB में 2 थीटा प्लस 60 बराबर 180, सिंपल ज्योमेट्री है। तो थीटा कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 कितना 120, और 120 बाई 2 60 डिग्री। तो देखिए थीटा भी 60 हो गया, सेंट्रल एंगल भी 60 हो गया, तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए। तो जिससे हम लोगों को क्या मिला, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिला। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस सब काम हम इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को एरिया निकालना है। एरिया क्यों निकाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, वही डिजाइन का एरिया होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल, अभी देखिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब देखिए साइड क्या है, साइड इज नथिंग बट द रेडियस ओनली, तो ये कितना हो जाएगा √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर। ये आपका हो गया एक एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेक्टर है, मान लीजिए अगर इसको हम सी कहते हैं, तो OACB जो सेक्टर है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर OACB, ठीक है, θ/360 इंटू πr²। थीटा आपने सेंट्रल एंगल निकाला 60, तो 60/360, ठीक है, इंटू पाई को पाई रहने दीजिए, और r कितना हो जाएगा बच्चों 28 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 28 का स्क्वायर बाई 6। ठीक है, अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए एरिया ऑफ द वन डिजाइन, देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एरिया ऑफ डिजाइन। ठीक है, ये सब वर्किंग आप कर सकते हो। ठीक है, पाई वगैरह वैल्यू रख के कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ डिजाइन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर कितना OACB माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो सेक्टर का क्या कहाँ गया, हाँ ये, तो पाई 28 का होल स्क्वायर बाई 6 माइनस √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट डिजाइन। मतलब इसको अगर कॉमन वगैरह ले लो तो 28 का स्क्वायर ले लो। ठीक है, और ये हो जाएगा π/6 माइनस √3/4। ठीक है, 28 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, और 1/6 माइनस √3/4। देखिए ये एरिया ऑफ द फर्स्ट डिजाइन आया। ठीक है, अब टोटल कितने हैं, टोटल कितने डिजाइन है भाई, चलो देख लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, क्योंकि आप उसको जब डिजाइन बनवाओगे तो एक डिजाइन थोड़ी बनवाओगे, पूरे के बनाओगे। तो 6 इंटू जो एरिया आया मतलब 28 का स्क्वायर और π/6 माइनस √3/4, भैया ये आ गया पूरा एरिया ऑफ द डिजाइन। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इतना आप करोगे वर्किंग। क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.35 के हिसाब से कितना पैसा आएगा, मतलब 35 पैसे के हिसाब से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम 35 पैसा है। ये जो आंसर आपका आया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आया है। तो टोटल अब हमारा फाइनल आंसर आने जा रहा है। तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर का 0.35, तो 0.35 ये आपका 1 सेंटीमीटर इंटू ये पूरा चीज। ठीक है, ये दिस वन जो मैं इनक्लोज कर रहा हूँ बॉक्स में, ये पूरा चीज आ जाएगा, आप लिख दोगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 28 का स्क्वायर और π/6 माइनस √3/4। ठीक है, यू कैन डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ, दिस विल बी द आंसर। तो वर्किंग इज इंपॉर्टेंट। पहले आप एक एरिया डिजाइन निकालोगे, एक के लिए क्या करोगे, पहले आप शुरुआत में क्या करोगे, पहले डायग्नोज करोगे कि हेक्सागन है, फिर क्या करोगे आप वर्किंग दिखा देना, फिर ट्राइंगल में बता दोगे कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए थोड़ा ज्योमेट्री वगैरह है वो सब मैंने बताया है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, सेक्टर का एरिया निकालोगे जो कि आता है फॉर्मूला, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करोगे, उसमें आपको एक सेगमेंट आएगा, उसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला चीज आएगा टोटल एरिया, और उसमें कॉस्ट कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये कह रहा है कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, आपको डायग्राम में दिख रहा है, सबटेंड्स आर राइट एंगल। चलिए मैं बना दे रहा हूँ, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री एट द सेंटर। तो पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया। ठीक है,
ये मैं अगर नॉमेनक्लेचर कर दूँ, ये ओ ए बी सी और ये मान लो डी कह देता हूँ पार्ट। माइनर सेगमेंट का एरिया है, ये वाला पार्ट है। तो आप क्या करोगे, एरिया सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल, सॉरी सेक्टर, पहले आप सेक्टर निकालोगे, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी। ठीक है, इसमें से आप माइनस कर दोगे क्या, एरिया ट्राइंगल ओ ए बी, तो आपको माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो सेक्टर ओ ए सी बी निकालते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, सबटेंड आपका 90 डिग्री है, तो 90/360 इंटू पाई, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर, चलिए इसको मैं 100 लिख देता हूँ, माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी कितना है, 1/2 इंटू बेस, ये आपका एक बेस हो जाएगा और एक हाइट हो जाएगा। ठीक, तो आपका 10 हो जाएगा, 10 का इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व वगैरह कर लो, ठीक है, या बाद में भी कर सकते हो। ये देखिए 94, 4 आपका ये 25, तो 25 पाई माइनस ये 100/2 मतलब 50। ठीक है, ये आपका आ गया एरिया जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए आप क्या करोगे, पूरे सर्किल में से माइनर सेगमेंट को काट के निकाल दोगे, तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, आर कितना दिया है 100, 10 का स्क्वायर माइनस ये पूरा पार्ट मतलब 25 पाई माइनस 50। ठीक है, ये आपका हो गया सर्किल और ये आपका हो गया माइनर सेगमेंट। तो उस पूरे सर्किल में से माइनर सेगमेंट निकाल दोगे तो ये पूरा जो दे देगा फाइनल वो आपको दे देगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। कंसेप्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज टू एरिया रिलेटेड टू सर्कल 12.3 एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट being the reason because in this exercise many of the figures are there where we have to calculate the area of the shaded region। मतलब कि आपको कुछ शेडेड रीजन दिया रहेगा, उसमें से आपको कैलकुलेट करना है। सो द टेक्निक इज बेसिकली कि आप जो है we will see what is that shaded region। ठीक है, and from what part we will eliminate the other part to get that area of the shaded region। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज होने वाला है और इसको आप जरूर देखिएगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लगभग सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका सर्कल है, इसकी रेडियस आपकी 6 सेंटीमीटर है, वर्टेक्स ओ है, और आपकी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दिख रहा है ओ ए बी, ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम लोग यहाँ इंटरप्रेट कर लेते हैं कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए बेसिकली इसमें हम लोग एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे करेंगे, सॉरी एक मिनट, ये जो आपका एक चेंजेस है, ये जो आपका नीला वाला पार्ट है और ये शेडेड पार्ट, ये पूरा हम लोगों को निकालना है। ठीक है, जो आपका ये दिख रहा है ये पूरा एक्चुअली शेडेड पार्ट, ये मैं शेड करना भूल गया था। तो देखिए इसमें क्या है कि आप जो शेडेड पार्ट देख रहे हो, देखो ट्राइंगल भी है, सर्कल भी है, सेक्टर भी है। ठीक है, लेकिन एक ध्यान देने वाली इसमें यह बात है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप कैसे निकालोगे, सर्कल की एरिया को जोड़ोगे, ट्राइंगल के एरिया को जोड़ोगे। ठीक है, लेकिन जब सर्कल के एरिया को जोड़ोगे और ट्राइंगल के एरिया को जोड़ोगे तो जो आपका ये पार्ट है ना, मैं इसको लिख दे रहा हूं एम और एन, जो ये सेक्टर बन रहा है ना ओ एम एन, ये पार्ट 2 बार जुड़ जा रहा है, तो बस इस पार्ट को माइनस कर देना, दैट्स इट, बस यही करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एरिया ऑफ द सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है, आर आपका देखिए 6 होगा। ठीक है, तो इसको मैं 6 का स्क्वायर लिख दे रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत बड़ी डील नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, √3/4, तो √3/4 साइड देखिए क्या हो जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12, ये भी 12, तो आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये सारा कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर।
सेक्टर, चलिए मैं इसको OMN कर दे रहा हूँ, OMN, ठीक है। तो थीटा बाई 360, तो सेंट्रल एंगल आपका 60 बाई 360 इंटू पाई, तो 22/7, ठीक है, 22/7 ये हो गया, इंटू आर, इसके लिए आर देखिए वही हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक। अब जो आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है वो क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, समझ में आ रहा है ना मैं क्यों बता रहा हूं इस चीज को, कि सर्किल के एरिया को जोड़ोगे, ट्राइंगल के एरिया को जोड़ोगे, तब तो आपका फिगर कंप्लीट होगा। लेकिन सेक्टर को इसलिए निकालोगे क्योंकि सर्किल का जब तुमने एरिया जोड़ा था तो सेक्टर इंक्लूड हुआ था, ट्राइंगल के एरिया को जोड़ा था तब भी सेक्टर इंक्लूड हुआ, तो इसलिए हम लोग सेक्टर के एरिया को निकाल देंगे, ठीक है। तो मैं इसको वर्ड्स में लिख दूं, एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। स्टेप वाइज करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा एग्जामिनर को भी और नंबर भी अच्छे मिलेंगे आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्कल भाई सब कुछ निकला हुआ है हम लोग निकाल लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 22/7, ठीक है, इंटू 636 हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल √3/4 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक है। अब माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, इसको कुछ कैलकुलेट करना कर लो, देखो ये 66 हो जाएगा, 6 वहां कैंसिल हो जाएगा, तो 6 × 12 कितना हो जाएगा, 6 2 12, 132/7, ठीक है। ये सब कुछ जो मैं ऐसे बॉक्स में लिख रहा हूं ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एरिया को जोड़ा मैंने, ट्राइंगल के एरिया को जोड़ा, सेक्टर को निकाल दिया, दैट्स इट। इसी तरीके से और भी सारे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सो मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये कह रहा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ये आपका ट्राइंगल दिया हुआ है, विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज अ सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन रेडियस हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। बहुत कुछ बात ये कह दिया। एक तो देखिए ये ABC आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इस साइड के आधे के बराबर इसका हर का रेडियस है, ठीक है, रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो ये ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो इसका एरिया आपको निकालना है। तो देखिए हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने पहले इसको एनालाइज कीजिए आप कि क्या करना है। अगर आप देखो कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकलेगा बच्चों, यहां ध्यान दो कि आपके पास ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिख रहा है, दिख रहा है। अगर मैं इस ट्राइंगल में से मैं जो ये मार्क कर रहा हूं ये सेक्टर और ये सेक्टर तीनों को माइनस कर दूं, शुरुआत में मैंने बताया था कि आप पहले ऑब्जर्व करो, आपको शेडेड रीजन दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, जो ट्राइंगल दिख रहा है उसमें से वो तीनों सेक्टर काट के निकाल दो तो आपको शेडेड रीजन आपको आराम से दिख जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या काम करना पड़ेगा, पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर सेक्टर की बात होती है। अब देखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये आपको गिवन है, कितना है भाई 17320.5। अब देखिए √3 भी यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है, हिंट दे रहा होगा कि आपका इजी कर देगा कैलकुलेशन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप क्या जानते हो, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो A स्क्वायर बराबर 17320.5, ठीक है। √3 की वैल्यू रख लीजिए 1.73205। देखिए इस तरह का दिया हुआ है कि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, 17320.5, ठीक है, इंटू 4 आप कर लो यहाँ। तो A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, A स्क्वायर आपका आ जाएगा 17320.5 अपॉन 1.73205 इंटू 4। अब देखो डेसिमल वगैरह हटाने के लिए क्या कर दो, 10⁴ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 10⁴ नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये देखिए आपका डेसिमल खिसक के कहाँ जाएगा, 1 2 3 4, 17320.5 नीचे भी हो जाएगा और ऊपर भी हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये वाला 10⁴ तो इसमें यूज हो जाएगा, ठीक। तो A स्क्वायर क्या आ गया, A स्क्वायर आपका आ गया 4 इंटू 10⁴, ठीक। अब देखिए तो A की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू आ गई, इसका रूट ले लोगे 2 हो जाएगा इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ये 200 सेंटीमीटर बताओ क्या आया, ये आपका
इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड आया। ठीक, तो यहीं पर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, अंडर रूट 3/4 इंटू साइड, साइड आपका क्या आ गया 200, 200 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसको मैं कह देता हूं चलो 1। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं बच्चों। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए पहले मैं इस डायग्राम को क्लियर कर दूं। देखो, ये जो पूरा साइड है, ये पूरा, ये आपका कितना है 200। और आपको देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है अ सर्कल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है, हाफ द लेंथ मतलब कि ये भी आपका 100 हो जाएगा, ये भी आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, रेडियस आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर फटाफट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा भाई, देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा तो आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सबटेंड करेगा सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, 60/360 इंटू पाई, पाई आप 3.14 अभी फिलहाल पाई रहने दो, और इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 100 का स्क्वायर। ठीक, ये एक एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, पूरा एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला फिगर देखो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिख रहा है, और तीनों सेक्टर, ठीक है, मैं आप डिफरेंट पेन से मार्क कर दे रहा हूं। देखिए ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर, तीनों को आपको माइनस करना है। ठीक है, तो एक तो एरिया आपका आ ही गया है। ठीक, तो एरिया ऑफ द सेक्टर आप यहां लिख लो या आप लिख दो एरिया ऑफ द 3 सेक्टर, चलो इसको छोड़ दो, रहने दो, पहले हम लोग यहां बात कर लेते हैं। फाइनल आंसर मैं लिखने जा रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब अंडर रूट 3/4 इंटू 200 का स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, वो तो आप कर ही लोगे, मेन टेक्निक है, टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। -3 टाइम्स द एरिया ऑफ सेक्टर, तो 3 टाइम्स ये पूरा ऊपर वाला, ये वाला। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना हो, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, ये 6 हो जाएगा, तो ये इसको आप लिख दो π/6 इंटू 100 का स्क्वायर। अब तो कॉमन वगैरह ले ही लोगे, पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, ठीक है, और रूट 3 आप ऐसे ही रहने दो, तो इसमें कॉमन ऑमन भी कुछ हो जाएगा 100 200, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेन आपका है कि आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, एरिया ऑफ द सेक्टर निकाला, 3 टाइम्स किया और उसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो व्हाट डज इट सेज, इट सेज अ स्क्वायर OABC, ये आपको दिख रही है, स्क्वायर दिख रहा है OABC इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट, ये आपको दिख रहा है क्वाड्रेंट OPBQ। ठीक है, एक क्वाड्रेंट में एक स्क्वायर है, कह रहा है अगर OA 20 सेंटीमीटर है, ये आपकी साइड अगर 20 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो आपका शेडेड रीजन ब्लू पार्ट वो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं इस सर्किल की, सॉरी इस स्क्वायर की। तो स्क्वायर में आप देखना कि आपका, देखिए पहले हम लोग टेक्निक समझेंगे, क्या करेंगे हम लोग, इस क्वाड्रेंट में से अगर इस स्क्वायर को काट के निकाल दे तो हम लोगों को एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकल जाएगा। अब भैया एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालेंगे, जो आपका क्वाड्रेंट है वो सेक्टर ही तो है, तो लिख लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब आपका सेंट्रल एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90/360। ठीक, θ/360 इंटू पाई, अभी रहने देते हैं, वैल्यू नहीं रखते हैं, आर स्क्वायर। अब देखिए आर की दिक्कत फंस रही है, ये जो आपका OB है ये आपका आर हो जाएगा। ठीक है, जो ये मैं मार्क कर रहा हूं रेड पेन से वो आपका, देखिए ये वाला OB। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस कैसे आप निकालोगे, देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जो रेडियस है वही इस स्क्वायर का डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या जानते हो, डायगोनल होता है √2 ऑफ द साइड। ठीक है, तो जो r है, पहले मैं लिख दूं आर स्क्वायर, इसके बाद मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, कट पीट के π/4 इंटू √2a, a का मतलब साइड, साइड आपका है 20 सेंटीमीटर, मतलब √2 इंटू 20 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। डायगोनल क्या होता है, √2a, तो
तो √2 और a आपका दिया हुआ है स्क्वायर का 20 सेंटीमीटर, इसका पूरा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा पाई इंटू √2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा बाई 4 इंटू कितना हो जाएगा 400। ठीक है, 2 2 सा 4 और 400, ये 4 आपका इधर कैंसिल हो जाएगा, 100 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 200 पाई। ठीक है, अगर इसमें आप वैल्यू रखना भी चाहो तो रख लो। ठीक है, तो 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, ठीक है 6.28 और 2 जीरो मल्टीप्लाई होके आपका 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, राउंड फिगर में आ गया। अब हम लोगों को क्वाड्रेंट आ गया। अब एरिया ऑफ द सर्कल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर तो सिंपल होता है, कितना होता है भाई, साइड का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर मतलब आपका कितना हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा एरिया ऑफ शेडेड, बस देखिए वर्ड्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, एरिया रिक्वायर्ड वाई, देखो स्टेप बाय स्टेप करने का 2 रीजन है। पहली बात कि एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नंबर अच्छे देगा, कैलकुलेशन। दूसरी बात कि अगर आप कैलकुलेशन में कभी फंसते हो तो यही सारे स्टेप्स काम आएंगे, क्योंकि आप एक के नीचे स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, आप रीचेक करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या गलती है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो एरिया रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर। बस कॉपी पेस्ट करो, इसके नीचे फटाफट लिखो और क्या करना है। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपने निकाला था कितना है 628, कॉपी पेस्ट करने में कभी गलती होगा। ठीक है, एक हमारे सर थे वो बोलते हैं नकल के साथ अकल करना, नकल जरूरी नहीं है, अकल के साथ नकल। मतलब कि क्या है कि आप नकल थोड़ी कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो। एरिया रिक्वायर्ड लिखा, एरिया क्वाड्रेंट लिखा, एरिया स्क्वायर लिखा, बस इसके नीचे नकल कर देना है जो भी एरिया क्वाड्रेंट होगा। कभी आपके गलती होने चांस, मतलब प्रोबेबिलिटी है गलत हो सकता है लेकिन चांसेस कम है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा 628 माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, तो कितना हो जाएगा भाई 642 और 28, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इजी था कैलकुलेशन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कहता है, ये कहता है ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। जो ABC है ये आपका क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन ऑन BC एज अ डायमीटर। जो ये आपका BC दिख रहा है ना, ये वाला मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, ये जो BC है वो आपका डायमीटर है और इस डायमीटर के टॉप पे एक और आपका बना हुआ है सेमी सर्कल। तो आप लोगों को एरिया ऑफ द शेडेड रीजन जो ब्लू पार्ट है ये निकालना है। तो पहले फिर से वही हम लोग टेक्निक समझ लेते हैं। सी, अगर मैं इस जो आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन होगा, ये जो आपको दिख रहा है क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल अगर मैं माइनस कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उस वाले पार्ट में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो आपका पूरा शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा वर्किंग करेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो BC है ना ये निकाल लेते हैं। अब देखिए ABC आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल आपका 90 डिग्री है। और वो क्यों है, क्योंकि आपको ये वर्ड दिया हुआ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर वो लगा लो हाइपोटेन्यूज थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस, तो BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB आपका दिया हुआ 14, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर 2 इंटू 14 का स्क्वायर, तो BC आपका हो जाएगा 14 अंडर रूट 2। ठीक है, जो भी सेंटीमीटर वगैरह दिया हुआ 14 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, पहले तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस आपका देखिए AC है तो 14 हो जाएगा, इंटू हाइट आपका AB है तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 7 7 4 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बारी आती है सेक्टर की। देखिए सेक्टर आपका ABDC ये वाला पार्ट है जो मैं शेड कर दे रहा हूँ, ये देखिए ABDC ये वाला जब आप निकाल लोगे सेक्टर, ठीक है, तब बात बनेगी। तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर
बी डी सी, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा आपका 90 है तो 90/360 इंटू पाई, ठीक है, इंटू आर कितना हो जाएगा, ए सी आपका रेडियस है तो ये होने जा रहा है 14 इंटू 14, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए पाई हम लोगों को कितना रखना है, यूज़ करना है, पाई नहीं दिया हुआ है, चलिए 22/7 अगर मैं रख लूँ तो थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 90/360, या मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पाई मतलब 22/7, ठीक है, और नीचे बच जाएगा 4 इंटू 14, ठीक है। तो ये क्या आने जा रहा है आपका 7 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 7 हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आपका कितना आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। ट्राइंगल हमने निकाल लिया, सेक्टर निकाल लिया। अब देखिए बात आती है सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल मैं इस डायग्राम में दिखा दूं आपको, क्या कर रहा है, BC एज ए डायमीटर, तो ये BC है, ये डायमीटर पे आपका सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पहले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। देखिए बाद में मैं स्टेप लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू पाई, पाई आप 22/7 लिख दो, इंटू आर। अब देखिए आर क्या होगा, BC एज ए डायमीटर, ठीक है, ये आपका डायमीटर था ना, ये BC एज ए डायमीटर, तो BC हम लोगों ने निकाल चुका है 14/√2, तो डायमीटर का आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 14/2 7√2, 7/√2, ठीक है, इंटू 7/√2। समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए डिफरेंट पेन से कर दूं मैं, देखिए ये 7 और 7 तो कैंसिल हो जाएगा और 2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ज़ा 14 और 7 2 ज़ा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये भी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए एक बार हम लोग फिर से फिगर को रिवाइंड कर लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे आएगा, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, सेमी सर्कल दिख रहा है, इसमें से अगर मैं ये काट के निकाल दूं, सेमी सर्कल में से ये जो रेड वाला पोर्शन है काट के निकाल दूं तो एरिया ऑफ शेडेड आ जाएगा। और जो ये शेडेड पोर्शन है ये कैसे आएगा, इस सेक्टर में से ट्राइंगल काट के निकाल दूं, ठीक है। तो हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो फाइनली देखिए मैं फाइनल रिक्वायर्ड लिखने जा रहा हूँ, एरिया रिक्वायर्ड या शेडेड क्या क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ द क्या हो जाएगा सेमी सर्कल, ठीक है, स्टेप वाइज लिखोगे, माइनस क्या क्या निकालोगे, एरिया ऑफ द सेक्टर, सब कुछ निकाला है बस इसको आपको भरना है, माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल 154, माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर कितना आया था भाई देख लेते हैं 154, माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या आया था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आया था ABC का 98, ये हो जाएगा 98, ठीक है। तो 154 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस आपका फाइनल आंसर देखिए बहुत ही अच्छा आंसर है, राउंड फिगर में 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए कह रहा है AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझ रहे हो ना, जिनका कि आपका सेंटर क्या होता है कॉमन होता है। तो ये आप देख सकते हो फिगर में कि ये जो बड़ा वाला जो आपका पार्ट है ये रेडियस 21 सेंटीमीटर और छोटा वाला 7 सेंटीमीटर है और सेंटर ओ दिया हुआ है। सेंट्रल एंगल आपका एंगल AOB देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये अब इतने अच्छे क्वेश्चन करने के बाद हमको नहीं लगता कि ये बहुत टफ है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो बड़ा वाला सेक्टर है इसमें से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा शेडेड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, बड़े वाले सेक्टर में से आप छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दीजिए, दैट्स इट। तो देखिए आपका पहला क्या हो जाएगा, थीटा तो सब में कॉमन हो जाएगा, तो 30/360, ठीक है, इंटू पाई। अभी पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि कॉमन होकर बाहर निकलेगा, आपका इजी हो जाएगा, ठीक है।
बड़े वाले सेक्टर का कितना है, देखिए ये आपका कितना है, ये 21 सेंटीमीटर है, तो ये 21 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंट्रल एंगल सेम है, 30/360 इंटू पाई अभी नहीं रख रहे हैं, कांस्टेंट बार बाद में इजी हो जाए कैलकुलेशन, और छोटे वाले सर्कल 7, तो 7 का स्क्वायर, बस यही कैलकुलेट करना है। चलिए मैं आपके लिए कर देता हूँ, 30/360 आप कॉमन ले लीजिए, 30/360 इंटू पाई कॉमन ले लीजिए, और अंदर आप लिख लीजिए 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, दैट्स इट। अब देखिए क्या हो जाएगा ये, अब थोड़ा थोड़ा वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, ये तो कैंसिल होके देखिए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, और पाई हो जाएगा 22/7, ठीक है, इंटू ये आपका 12 हो जाएगा, 3 12 36। अब इसमें थोड़ा आइडेंटिटी अप्लाई की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी आपका 28 हो जाएगा और ए माइनस बी आपका 14 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ दिख रहा है कैलकुलेट होते हुए, ये देखिए 7 1 7 4, ठीक है, रेड पेन से कर दूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, और ये 2 2 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ठीक। और भैया क्या क्या हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 22 इंटू 14/3, ठीक है, तो 14 2 28, 8 कैरी ओवर 2, 14 2 28, 29 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितना इजी क्वेश्चन उतना ही अच्छा कैलकुलेशन, ये हमारा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिगर आउट करना जानिए कि शेडेड रीजन कैसे निकालते हैं, आप पॉइंट आउट कीजिए किस में से क्या काट के निकालेंगे, एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये स्क्वायर आपको दिया हुआ है और इसकी साइड आपको दी हुई है, ये कितनी है, ये हो गई 4 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट, जो आपका ये वाला रेडियस है, देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये वाला पार्ट 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह सारे इस कट एंड ऑल्सो अ सर्किल ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, ये सर्किल का डायमीटर आपका 2 है, या अगर आप रेडियस की बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर ये भी है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, तो रिमेनिंग पोर्शन आप जान ही रहे हो क्या है, जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है, तो इसको मैं बता दूं क्या करोगे, आप स्क्वायर देख रहे हो, इसमें से ये चारों सेक्टर को माइनस कर दोगे, ठीक, और एक सर्कल को माइनस कर दोगे, आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एक एक करके हम लोग निकाल लेते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, सेक्टर क्या हो जाएगा, θ/360, थीटा आपका क्या स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो 90/360 इंटू पाई, अभी पाई रहने दो, और आर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस आपका इतना है, तो ये क्या आने जा रहा है, ये आने जा रहा है π/4, π/4, ठीक है, आपका कैंसिल होके, और या तो आप इसको लिख लो 22/7, 7 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आगे एरिया ऑफ द सेक्टर। और टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर कितना आ जाएगा, टोटल एरिया, टोटल सेक्टर का एरिया जो होगा, टोटल सेक्टर का एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 इंटू 22/28, मतलब कि कितना हो जाएगा, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भाई, अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा πr², तो पाई मतलब, और r कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर कितना दिया हुआ है, साइड 4 है, तो ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या आने जा रहा है, एरिया जो फाइनल रिक्वायर्ड है, या शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ये पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर में से 16 माइनस क्या करोगे, ये जो चारों सेक्टर है, तो टोटल सेक्टर हम लोगों ने देखिए ये निकाला हुआ है, ये आपका देखिए टोटल सेक्टर हो गया, तो कितना है 22/7, 22/7, ये कट के निकल गया, ये पूरा सेक्टर कट के निकल गया, तो क्या बचा, बस एक सर्किल बचा, तो एक सर्किल बचा, एरिया ऑफ द सर्किल भी हम लोगों ने निकाला है कितना, 22/7, 22/7, ठीक है, अच्छी बात है, कैलकुलेशन ईजी हो रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे,
कैलकुलेट करेंगे तो 16 माइनस 2 टाइम्स कर दो, ये कितना हो जाएगा 44/7, ठीक है। ये हो जाएगा एलसीएम लोगे 7 6 42, 2 कैरबर 4 7 7 8 9 10 11 माइनस 44, ठीक है। तो 12 4 8 हो गया और 10 में से 4 68/7, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो केवल समरी क्या निकला कि अगर आपको किसी भी तरह का एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल रहा है तो आप बस पॉइंट आउट कीजिए कि किस एरिया में से आप किस एरिया को निकालोगे तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आएगा। और 2 ही 3 फॉर्मूले, आपका सर्किल हो गया, बहुत हो इक्विलेटरल ट्राइंगल दे देगा, सेक्टर दे देगा, ठीक है, सेगमेंट दे देगा। स्टेप बाय स्टेप करोगे आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।